कराची में अदबी मेला सज गया। 15वीं कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के काउंसल जनरल की शिरकत। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के सरबराह भी रौनक अफरोज। मुंतजिम अरशद सईद हुसैन ने खुतबा इस्तकबालिया दिया। किताबों के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। पहले रोज 2 किताबों की रनुमाई। फैज की मोहब्बत के उन्वान से अदबी नशिस्त। निघत चौधरी सकाफती रक्स भी पेश करेंगे। अमरीकी मिशन का पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए कराची का दौरा। अमरीकी मिशन के नौजवानों, अक़लियती बिरादरी और समाजी नुमाइंदों से मुलाकातें। मिशन कारोबारी शख्सियात और सनतकारों से भी मिला। मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी बढ़ाने के लिए मुश्तरका काविशों का अज़्म। अमरीकी एजेंसी बराए आलमी तरक्की के ताउन से चलने वाली इंटरनेशनल कंपनी का दौरा। मिशन के नायब सरबराह ने पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर में लिंकन कॉर्नर का भी दौरा किया। एंड्रियो शोफर ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। मुश्तरका तरजीहात पर मिलकर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सिंध में एक वाज़ेह अक्सरियत मिली। सिंध की आवाम ने दिल खोल के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सपोर्ट की, चाहे वो जीडीए हो या उनके तादी हो। ये 5 साल पूरे के पूरे ये घरों में ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। तो लोग अब बेवकूफ नहीं हैं, लोग अब अंधे नहीं हैं। लोगों को अल्लाह ताला ने अक्ल दी। लोग देखते हैं कि जी हमारे साथ दुख सुख में कौन खड़ा है। पीपल्स पार्टी अवाम के लिए 21 लाख घर बनाएगी। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को भरपूर मैंडेट दिया। पीपल्स पार्टी तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करती है। जीडीए ने एहतजाज नहीं, मुरीदों को जमा किया। तमाम जमातों के रहनुमा 5 साल तक घरों से नहीं निकले। सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत करती नजर आई। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, देखते हैं दुख सुख में कौन साथ खड़ा है। शुमार मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से की है। मामला मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ है, मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ है। उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने तमाम पाकिस्तान की कौमी क़यादत से की दरख्वास्त की थी कि हम अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें और कोई बीच का रास्ता निकालें। MQM ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे को मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि जनरल बाजवा ने तहरीके अदम एतमाद वापस लेने की बात की। 26 मार्च की मीटिंग में MQM को मदऊ किया गया। मैं मौजूद था। अपने मफाद के लिए जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचाया जाए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, तहरीके इंसाफ ने 2.5 साल बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए। PTI ने कराची में कौन सा ऐसा काम किया कि उन्हें वोट मिल गए। साउंड सिस्टम के और शामियानों के पैसे देने थे, वो पैसे नहीं थे। पीटीआई ने उसको टिकट दिया, जाके तुम टिकट इलेक्शन लड़ ले, वो जीत गया इलेक्शन। ऐसे ऐसे केसेस हैं, नाम ले दूंगा मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस, चैलेंज कर दो मुझे। अजीब मजाक बनाया हुआ है। 4 साल, अच्छा भाई चलो बन गए, वजीर आजम बन गए, वजीर बन गए, गवर्नर बन गए, सदर बन गए। क्या क्या तीर चलाया आपने कराची में जो आपको दोबारा वोट मिलता? क्या किया? एक ढेले बराबर का काम। चोर 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 कहते रहे पीपल्स पार्टी वालों को, और बैंक बिहाइंड द डोर्स उन्हीं से पार्टनरशिप थी। जमात इस्लामी का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ लियारी में एहतजाज। जमात के उम्मीदवार अब्दुल रशीद, मोहम्मद ईसा बलोच और दीगर ने कहा कि MQM को जाली मैंडेट दिया गया। तमाम सबूत मौजूद हैं। अवाम के मैंडेट पर डाका कबूल नहीं। जो जहां जीता है उसको हक मिलना चाहिए। इंतखाबी नताइज से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 6 दरख्वास्तें। NA 235 और 246, PS 105 और 115 शामिल। आज़ाद उम्मीदवार शाहनवाज जदून की दरख्वास्त पर RO के फैसले की कॉपी तलब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का कोई फ़ायदा नहीं। हाई कोर्ट मुनासिब हिदायत जारी करे। 3 साल का अरसा तो नोटिस की तामील कराने में लग जाता है। वकला के दलाल।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल 90 दिन में फैसला करने के पाबंद हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध का मौक़िफ़, अदालत ने इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। सिंध में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए 4 जजेस मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। कराची डिवीजन के लिए जस्टिस के आगा और अदनान चौधरी तैनात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंतखाबी शिकायत पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए खत लिखा था। गंदम खरीदारी की इमदादी कीमत 4000 रुपये मन मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने 100 किलो गंदम की सरकारी कीमत 10,000 रुपये मुकर्रर कर दी। सरकारी इमदादी कीमत सिंध काबीना की मंजूरी के बाद मुकर्रर की गई। महकमा खुराक सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंटर में फेल होने वाले तलबा और तालिबात की सुनी गई। वज़ीर आला ने 15% ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जनरल साइंस स्टूडेंट्स पर इतलाक होगा। रियाजी में 15, फिजिक्स और शुमारियात में 12 इजाफी नंबर्स मिलेंगे। केमिस्ट्री में 12, बॉटनी में 6 और ज़ूलॉजी में 6 मार्क्स मिलेंगे। तालीमी साल के आगाज़ से पहले इम्तिहानी पेपर्स का पैटर्न और उनकी मार्क्स की स्कीम बनाने का भी हुक्म। स्कीम कम अज़ कम 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगी। वज़ीर आला सिंध की पेपर्स की जाँच मराकिज़ की तादाद बढ़ाकर 10 करने की हिदायत। क़वाइद और ज़वाबित पर अमल न करने वाले बोर्ड अफसरान को नोटिस दिए जाएंगे। कराची इंटर बोर्ड में तलबा के इम्तिहानी नताइज में हेर फेर। तालीमी बोर्ड कराची के 8 अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी। अफसरान में प्रोफेसर सईदुद्दीन, प्रोफेसर नसीम एमन, साबिक कंट्रोलर इम्तिहानात अनवर अलीम शामिल। साबिक कंट्रोलर इम्तिहानात ज़हीरुद्दीन, साबिक डिप्टी कंट्रोलर इम्तिहानात असलम चौहान भी कानून के शिकंजे में। साबिक असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात तनवीर अब्बास जैदी, अब्दुल हारिस फारूकी और मोहम्मद अतहर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी चीफ सेक्रेटरी सिंध फ़खर आलम की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों की छपाई में गैर मामूली ताख़ीर का खदशा। तालीमी साल एक बार फिर खतरे में पड़ने का इम्कान। छपाई का इश्तिहार शाया होने के बाद एक पब्लिशर का अदालत से रुजू। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास किताबों की छपाई के पैसे नहीं। इश्तिहार में सेप्रा रूल्स की खिलाफ वर्जी है। ज़राए महकमे तालीम के मुताबिक किताबों की छपाई साल 2023-24 का मुख्तस बजट मौजूद है। चंद लोग दरसी कुतुब की छपाई में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेडर एसोसिएशन ने भी इज़हार तशवीश किया। साजिद यूसुफ कहते हैं कि अगस्त में भी किताबें मिलना मुश्किल है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। महकमे में 2 से 7 गाड़ियों के मुलाजमीन की 62 भर्तियाँ। महकमा स्कूल तालीम ने तकर्रियाँ गैर कानूनी करार दे दी। भर्तियाँ हुक्काम बाला की मंजूरी के बगैर की गई। साबिक चेयरमैन आगा सुहेल अहमद पठान के दौर में मुलाजमतें दी गईं। इन पर दरसी किताबों में छपाई का अमल भी ताख़ीर का शिकार करने का इल्ज़ाम था। सिंध हाई कोर्ट ने कराची भर के शॉपिंग मॉल्स की इंस्पेक्शन का हुक्म दे दिया। आरजे शॉपिंग मॉल आतिफ जरगी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। केस के तफ्तीशी अफसर शरीफ मियों से तफ्तीश वापस लेने की भी हिदायत। SSP सतह के अफसर को तहकीकात देने का हुक्म। 7 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर। 1-1 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस डकैती केस। SSP इमरान कुरैशी ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दे दी। मुल्ज़िम को 1 लाख रुपए जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने समाअत के लिए 26 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक तफ्तीशी अफसर के चालान में इमरान कुरैशी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया। मुकदमे में नामजद तमाम मुल्ज़िमान को जमानत मिल चुकी। फैसला गैर जानिबदारी और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। सनतकारों ने सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार दे दिया। शबीर मंशा का स्टेक होल्डर्स को 10 से 15 साल के लिए पॉलिसी बनाने का मशवरा।
साबिक नायब सदर FPCCI ने कहा कि निगरान हुकूमत के स्मगलिंग और डॉलर पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखना होगा। गर्दिशी कर्जे, बिजली और गैस की कीमत को कम करने के लिए प्लान बनाना होगा। सियासी जमातों ने जो वादे किए अब पूरे करें। पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे, डीजल 8 रुपये 37 पैसे महंगा। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बाइक राइडर्स कहते हैं पेट्रोल सस्ता था तो कुछ बचत हो जाया करती थी, अब कैसे अखराजात पूरे और बचत कैसे करेंगे, हुकूमत जहर देकर बांटे। ये हुकूमत का काम है, जो हुकूमत कर रही है ना बहुत गलत कर रही है, और जो हुकूमत आएगी तो वैसे और भी महंगाई बढ़ जाएगी। पेट्रोल की देखो कीमत बढ़ती है ना तो हर चीज़ बढ़ जाती है, तो आइंदा और भी बढ़ाने का चांस है। हर रोज़ आवाम जो है ना, गरीब आवाम परेशान तो वो हो रहे हैं, अमीर लोग जैसे उनको तो कोई परेशानी नहीं। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1208 पॉइंट्स तक गिर गया। इंडेक्स 60,000 की हद बरकरार न रख सका, 59,872 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता 279 रुपये 36 पैसे पर बंद हुआ। सोना 1300 रुपये तोला महंगा हो गया। 1 तोला सोना 2,12,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,82,099 रुपये तक जा पहुंची। 1 तोला चांदी 2,580 रुपये पर बरकरार। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। शहरी मोहम्मद ताहा के अहल खाना की समाअत के दौरान आहो बका। GITs में बुला लिया जाता है, बिठाकर वापस भेज दिया जाता है। शहरी की वालिदा की दुहाइयाँ। नामजद अफराद के खिलाफ कार्रवाई न होने का शिकवा। बताया जाए शहरी की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। लापता शहरी मोहम्मद वकास के अहल खाना भी अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इनका बेटा 2019 में नाराज होकर खुद घर छोड़कर चला गया था। मज़ार कायद से लापता 4 साला बच्ची के केस की भी समाअत। अदालत का बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया करने का हुक्म। शहरियों की बाजियाबी के लिए GITs और PTF सेशंस की हिदायत। बाजियाबी से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वैक्सीनेशन के बगैर जानवरों को कराची में दाखिले की इजाज़त और गैर कानूनी टैक्स वसूली। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुर्जर की दरख्वास्त की समाअत। मेयर कराची, चेयरमैन गडाफ इब्राहिम हैदरी समेत दीगर को एक बार फिर नोटिस। फरीकैन की जानिब से ताहल जवाब जमा नहीं कराया गया। आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब। समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। जहांगीर रोड पटेल पाड़ा में गैस की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त। सदरन गैस कंपनी ने जवाब जमा करा दिया। स्कीम मंजूर हो चुकी है, काम हो रहा है, कुछ वक्त में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। वकील SSCC का मौक़िफ़। अदालत का जवाब के नुकूल। दरख्वास्त गुजार को फराहम करने का हुक्म। दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। सिविल एविएशन अथॉरिटी को तोड़कर 2 महकमे बनाए जाए। CAA पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के नए लोगो जारी। ज़राए के मुताबिक दोनों के सरबराहान का तकर्रुर नई मुंतखब हुकूमत करेगी। इंटरनल तौर पर वेबसाइट को भी अलग अलग कर दिया गया। CAA का हेड ऑफिस कारसाज पर बनेगा। टर्मिनल 1 वाला हेड ऑफिस एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिलेगा। मुलाज़मीन के काबिलियत की बुनियादों पर दोनों महकमों में तबादले होंगे। मेयर कराची की ज़ेर सदारत नकासियाब के हवाले से इजलास। मुर्तज़ा वहाब का नकासियाब के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करने का हुक्म। टूटे मैन हाउस की तामीर और धंसने वाले सीवरेज लाइनों की तब्दीली की भी हिदायत। कहा वाटर कॉरपोरेशन फ्लैट मैनेजमेंट पोर्टल का आगाज़ किया जा रहा है। शहर में नकासियाब का निज़ाम काफ़ी बेहतर हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास 20 फरवरी को तलब। KDA रिटायर्ड मुलाज़मीन के बकाया जात की मद में 300 मिलियन की मंजूरी का भी इम्कान। हाईकोर्ट हाउसिंग स्कीम के लिए 99 मिलियन से ज़ायद रकम की मंजूरी ली जाएगी। सिंध हाईकोर्ट के लिए AC खरीदने के लिए 168 मिलियन की मंजूरी ली जाएगी।
गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। MD सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला होगा। सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। सिंध कॉलेज गेम्स में इंटर डिस्ट्रिक्ट मरहले का आगाज। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बास्केटबॉल, थ्रोबॉल, टग ऑफ वॉर के मुकाबले। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, साउथ, वेस्ट, मलीर और सेंट्रल की टीमों के दरमियान मैच खेले गए। 5 डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस के तालबात की शिरकत, जोशो खरोश दीदनी।